आज की कहानी का शीर्षक है सम्मान अपना अपने हाथ में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का जिसमें अपनी कोई इज्जत ही ना हो। आज ये सोच सोच कर सुगना रोए जा रही थी। सुगना, जिसकी शादी अमित से हुई थी, जो कि बड़े घराने का लड़का था। परिवार पैसे वाला था और सुगना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। ससुर की सरकारी नौकरी थी। घर में सास, देवर, नंद थे। सुगना के पिता ने एक विवाह पत्रिका में उसका नाम दर्ज करवाया था, जिसे देखकर अमित के पिता ने उनसे मिलने की इच्छा जताई थी। सुगना पढ़ी लिखी थी और मुंबई जैसे शहर में नौकरी भी करती थी, जबकि अमित के पिता राधे मोहन इटावा जिले में नौकरी करते थे। अमित के बारे में उसके माता पिता ने बताया था कि उसने आईटीआई किया हुआ है, वो भी मैकेनिकल में, और अपना खुद का काम करता है। अब सुगना के पिता ने जब जांच पड़ताल करवाई तो उसे सब ठीक पता लग गया। लगा सब कुछ ठीक ठाक है, लड़का काम भी करता है। अमित के माता पिता, बहन भाई जब सुगना के घर उसे देखने पहुंचे तो उन्होंने सुगना को पसंद कर लिया। सुगना ने कहा कि वो शादी के बाद भी काम करेगी, क्योंकि उसका काम ऑनलाइन हो सकता है। तो किसी ने भी ऐतराज़ नहीं किया, सब उसकी बात को मान गए। सुगना की शादी हो गई और वो इटावा जैसे छोटे कस्बे में आ गई। हालांकि सुगना की माँ ने कहा भी था कि मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने वाली सुगना इटावा में कैसे रह पाएगी, परंतु सुगना के पिता ने बात को वहीं के वहीं दबा दिया। सुगना के ससुराल में थोड़े दिन तो सब सही रहा, पर जब सुगना ने देखा कि अमित कभी तो पूरा पूरा दिन घर पर ही रहता है और कभी 1-2 घंटे के लिए बाहर चला जाता है, फिर घर में आ जाता है। महीना बीतने पर सुगना ने अपने खर्चों के लिए अमित से पैसे मांगे तो उसने कहा कि तुम जाकर मम्मी से ले लो। जब सुगना ने सास से पैसे मांगे तो सास ने कहा, 2 टूक में उसे मना कर दिया कि तुम्हारे पति की तो कोई आय नहीं है और अभी तुम्हारे ससुर की तनख्वाह नहीं मिली है। ये बात सुनकर सुगना ने कहा कि ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई गई। तो सास ने कहा कि इतनी दूर से शादी इसलिए तो करके लाए हैं कि लड़की वाले ज़्यादा जांच पड़ताल ना कर पाएं, वरना क्या यहाँ लड़कियों की कमी थी। ये सुनकर सुगना को बहुत बड़ा धक्का सा लगा, मानो आज वह अंदर से टूट चुकी हो। सुगना ने अपना ऑनलाइन काम करना शुरू किया, तब उसकी सास और नंद को खलबली मचने लगी, जबकि सुगना घर का पूरा काम भी करती थी और उसे ख़त्म करके ही वो अपना ऑनलाइन काम करने के लिए बैठती थी। धीरे धीरे सास ननद ने अमित के कान भरने शुरू कर दिए कि पता नहीं फ़ोन पर किससे बात करती है, कमरा बंद कर लेती है, हंसने की आवाज़ें आती रहती हैं। अमित और सुगना के बीच अब लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। अनबन और शक की दीवार उनके बीच खड़ी हो गई थी। सुगना ने अपने मायके में बताना उचित नहीं समझा इस बारे में, वह खुद ही ये सब झेलती रही। एक दिन ऐसे ही सुगना दरवाज़ा बंद करके अपने किसी क्लाइंट से बातें कर रही थी। तभी अमित पीछे से गुस्से में आया और उसका फ़ोन छीन कर तोड़ दिया, जिससे फ़ोन टूट गया। अब सुगना का काम भी बंद हो गया। सुगना के घर से अगर फ़ोन भी आता तो वो अमित के फ़ोन पर आता या फिर घर के फ़ोन पर आता। सास या ननद कोई भी उसकी बात सुनने के लिए वहीं के वहीं बैठी रहती, जिससे वो अपने घर वालों से इस बारे में कोई बात ही ना कर सके। पति सुगना की स्थिति बद से बदतर करते जा रहा था।
उसके खाने पहनने का जिम्मा भी सास और नंद ने ले रखा था। वो अपनी मर्जी से कुछ बना नहीं सकती थी, कुछ खा नहीं सकती थी, और कितना बनेगा वो सास ही बताती थी। अगर बनाते समय आटा कम पड़ गया तो सुगना की गलती, दोबारा आटा भी उसको ही मारना था। कभी कभी तो सास दोबारा काम करने से मना ही कर देती थी। क्या बनेगा और कितना बनेगा, बस इसी में सास उसको उलझा कर रखती। पता नहीं कितना तंग करना शुरू कर दिया था उन लोगों ने। एक रात सुगना अपने घर से भागकर पुलिस थाने पहुंच गई और अपनी स्थिति से पुलिस वालों को अवगत कराया। वहां थाना इंचार्ज ने उसके पिता से बात करवाई। कुछ भावुक किस्म के थे, इसीलिए उस पर थोड़ी दया आ गई। सुगना की शिकायत पर पुलिस वाले घर भी गए। घर वालों ने माफ़ीनामा भी लिख कर दे दिया, पर सुगना अब अपने ससुराल में किसी भी कीमत पर रहना नहीं चाहती थी। मायके में आकर सुगना ने एक नई कंपनी ज्वाइन कर ली और साथ ही एक एनजीओ भी चलाने लगी, और वहाँ पर वो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा देती थी। उस एनजीओ में उसके जैसी कुछ महिलाएं थी जिसका वो मदद करना चाहती थी। अपनी सैलरी से उसने कभी उनके लिए मशीन खरीदना शुरू कर दिया, कभी सिलाई के लिए उनको कुछ पैसे दे जाती, कभी उनको डिजाइन्स के लिए कपड़े सिलवा कर दे देती। ऑनलाइन बेचने भी लगी थी अब सुगना ने अपना काम बहुत अच्छे से जमा लिया था। उसकी इज्जत दिन पर दिन अब बढ़ती ही जा रही थी। आज सुगना एक कदम उसकी आत्मनिर्भरता के साथ साथ कई महिलाओं को भी उनकी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा रहा था। सुगना अपने जैसी बहुत सारी महिलाओं की मदद करती थी। तो दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।